बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज आप सभी सत्संगी प्रेमियों को मेरा प्रणाम है महाराज, सभी के लिए। और आज का महाराज प्रसंग है कि हमको जीवन कैसा जीना चाहिए। गुरुजी कहते थे राजशरण जी महाराज कि जहाँ हम हों वहाँ सब हमें प्यार करें महाराज। जहाँ भी हो, खेत में भी हो सकते हैं, खलिहान में हो सकते हैं, नौकरी पे हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, मोहल्ले में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, गाँव में। तो जहाँ हम हों वहाँ सब हमें प्यार करें। और जहाँ से जब हम जाएं, कहीं तो जाएंगे, तो जहाँ से जब हम जाएं तो जो बाकी बचे वो लोग जो वहाँ हैं वो हमारे जाने के बाद हमें याद करें। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग हमारा इंतज़ार करें। ऐसा हमारा खान पीन, वेशभूषा, रहन सहन, आव भाव और बोल चाल सब कुछ ऐसा हो कि लोग हमें याद करें और इंतज़ार भी करें और प्यार भी करें। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए महाराज। जो प्रयास करना भी चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं और मानवता तो सभी लोगों में मौजूद है। सब ज्ञानी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञानी ना हो। वो अलग बात है कि हमारे अंदर अहंकार, अहमता और बहम, अहम और बहम में गणमन हो रहा है आदमी। इसी चक्कर में उलझा हुआ है। अहम और बहम ये दो ही चीज़ें मनुष्य को परेशान कर रही हैं महाराज। अहम ये है कि मेरे से बड़ा कोई बलवान नहीं है, मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं है, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। यही अहम है महाराज। और अब विचार करो इस अहमता की क्या दुर्गति हुई थी। एक उदाहरण है अपना रामायण का कि अहमता की क्या दुर्गति हुई है कि रावण के लिए कहा गया है अहंकार का रूप रावण ही था। सबसे बड़ा अहंकारी कोई होगा भी नहीं। अच्छा, अहंकार का अर्थ यही है सीधा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। अच्छा, अगर उसके आगे अपन जोड़ें तो उसका अहंकार तो उस समय के लिए सत्य भी था कि चलत दशानन डोलत अवनी, लिखा है महाराज तुलसी बाबा ने। तो जब वो चलता था तो धरती हिलती थी। उससे बड़ा बलवान कौन होगा? 10 शीश 20 भुजाएं महाराज। जब जिसके यहाँ काल भी बंधा हुआ था, सारे देवता उसकी सेवा में लगे हुए थे। ये चित्रण है, वर्णन है महाराज रामायण में अपना। तो जिसका रनिवास रानियों से भरा है और कोषागृह धन से भरा है, जिसकी लंका ही सोने की, उससे बड़ा कौन धनवान हो महाराज। लेकिन विचार करो, उसका तो अहंकार सच्चा भी था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। हम तो उसके आगे कुछ जीरो ही है। उसके सच्चे अहंकार की क्या दुर्गति हुई है कि उसके वंश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा था। तो हमारा तो फिर महाराज वैसे ही झूठा अहंकार, इसकी क्या दुर्गति होगी। इसलिए महाराज अहम और बहम का त्याग करें और महाराज सत्संगों से जुड़े रहें। और इसका सीधा मेरे मत से तो यही अर्थ है कि सत्संग ही इसका इलाज है। उस सत्संग का सीधा अर्थ है कि हम 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग जहाँ भी बैठें उस परमात्मा की चर्चा करें, आत्मा के द्वारा परमात्मा का चिंतन हो। क्योंकि जिसके गुणों का हम चिंतन मनन करते हैं महाराज, उसके गुणों का वाइब्रेशन हमारे पास आने लगता है। अगर आप दूसरे की निंदा कर रहे हो तो महाराज उसका भी वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर आएगा। और अगर उसके सद्गुणों की चिंता कर रहे हैं, चिंतन मनन किसी भी व्यक्ति की, या आत्मा की, या परमात्मा की, या जीव की, जिसके भी, और अवगुण सद्गुण सब में है, तो महाराज हम सद्गुणों का चिंतन करें, जिसका भी करें, तो उसका वाइब्रेशन हमारे अंदर आएगा। और महाराज ये प्लस होता है। गुरुजी बताते थे कि जिस चीज़ का हम चिंतन मनन करते हैं वो उन्नति की ओर जाती है। और अगर हम किसी व्यक्ति के यहाँ किसी सज्जन के सद्गुणों का अगर चिंतन कर रहे हैं बैठ के 2 लोग, 4 लोग, तो फिर सद्गुण हमारे अंदर भी हैं। क्यों कि सद्गुण और अवगुण सबके अंदर है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर ना हो। तो अगर हम किसी के सद्गुणों का चिंतन करेंगे महाराज तो वो सद्गुण भी प्लस होंगे, वो बढ़ेंगे। और अगर किसी के अवगुणों का चिंतन करेंगे महाराज तो वो भी प्लस होंगे, फिर वो बढ़ेंगे। अब अपने ऊपर है हमको किसका चिंतन मनन करना है। इसी के साथ आज का प्रसंग महाराज आप सभी सज्जनों को बैठे हुए हैं, आप सभी सत्संगी भाइयों को, और जो इस प्रसंग को सुने या समझ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, उन सभी को मेरा महाराज यहीं से प्रणाम है। आज का प्रसंग यहीं समाप्त महाराज। जय जय श्री सीताराम और जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय।